नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं समरी ऑफ टुडे बजट बजट यूनियन बजट 2025। आज के इस बजट में क्या क्या हुआ? क्या ये बजट वाकई में आम आदमी के लिए था? क्या ये बजट मिडिल क्लास फैमिली के लिए था, या ये बजट सिर्फ रिच पीपल के लिए था, या पुअर पीपल के लिए था? ज्यादातर जो हमारा बजट बनता है, पिछले 8-10 सालों के बजट देखे तो वो या तो पुअर पीपल के लिए टारगेट होता था, या रिच पीपल के लिए, उससे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी वगैरह के लिए देखा जाता था। अगर मैं बात करूं इस बजट की, आज की बजट की, तो इसमें मिडिल क्लास लोगों के लिए एक पर्सनल इनकम टैक्स में स्लैब रेट में रिफॉर्म करके गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा सा मिडिल क्लास फैमिली का बजट भी कराने को सोचा है। हालांकि अगर देखें तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत अच्छा चेंज है ये। इसको मानना पड़ेगा कि हाँ, मिडिल क्लास में जो लोग अप टू 12 लाख अर्न करते हैं, सैलरी की बात करें तो 12,75,000 जो अर्न करेंगे, उन लोगों के लिए तो ये बेनिफिट रहेगा कि अब कोई भी आपको टैक्स इसमें नहीं लगने वाला है। यस। तो दोस्तों, इसके अलावा और क्या क्या चेंज हुआ बजट को हर सेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो ओवरऑल कितना हम इस बजट को 10 आउट ऑफ कितना पॉइंट दे सकते हैं, ये सारी बात मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, इस चैनल के साथ आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मेरा यही है, पर्सनल इनकम टैक्स। देखिए, कंपनी के लिए कोई चेंज नहीं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए चेंज लाया। उन्होंने कहा कि इनिशियल जो चैरिटेबल सोसाइटी, स्मॉल चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, जो इनिशियली उनको स्टार्टिंग के 5 ईयर तक टैक्स में कोई भी कॉन्सिक्वेंस होंगे, उसमें कोई भी जो दिक्कतें आएगी, उसमें गवर्नमेंट प्रोसीडिंग के और असेसमेंट में कोई भी परेशानी नहीं करेगी। हालांकि इसमें अब क्या सर्कुलर आएगा, क्या गवर्नमेंट पास करेगी, वो आना बाकी है। बाकी इसके अलावा कंपनी में और ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इन्होंने चेंज नहीं किया, बट इन्होंने पर्सनल इनकम टैक्स में चेंज लाए। अगर देखा जाए तो ये गवर्नमेंट पर्सनल इनकम टैक्स में फोकस कर रही है, क्योंकि 2014 में स्लैब रेट 2,50,000 था। इसके बाद इन्होंने 5 किया, फिर इन्होंने पीछे 6 किया, फिर अब अप टू 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। तो देखिए, अगर अगर अप टू 12 लाख तक, 12,75,000 की बात करें, तो ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट का मूव है। क्योंकि यहाँ पर 60% लोग ऐसे हैं जो मंथली 1 लाख इनकम अर्न करते हैं। दैट मीन्स, सैलरी की बात करो, दैट मीन्स कि वो उनका सालाना 12 लाख का इनकम होता है। तो ये सब लोगों का अब टैक्स नहीं लगने वाला है। यानी ये बजट 25, यानी 1 अप्रैल 2025 के बाद की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों। तो उसके बाद जो भी लोग 12 लाख से ज्यादा के इनकम अर्न करेंगे, उनका कोई भी उनका टैक्स आएगा। इन्होंने यहाँ पर स्लैब रेट में भी थोड़ा सा चेंज कर दिया। इसकी वजह से हाई क्लास लोगों के लिए भी थोड़ा सा, यानी जिनकी सैलरी 12 से ज्यादा है, 20 से ज्यादा है, 25 से ज्यादा है, उनके लिए भी यहाँ पर थोड़ा सा राहत गवर्नमेंट ने किया है। क्योंकि उन्होंने स्लैब रेट में क्या किया, 15, 20, 25, ये 25 पहले नहीं हुआ करता था, और 30% इस तरीके से इन्होंने रेट लगाया। हालांकि मैं इसमें पूरा इनकम टैक्स का डिस्कस नहीं करने वाला हूं, मैं इनकम टैक्स और जीएसटी के लिए एक सेपरेट वीडियो और लाने वाला हूं। आज मैं ओवरऑल इस वीडियो के अंदर ओवरऑल बजट के डिस्कशन करने वाला हूं। तब पर्सनल की बात करें तो अब इससे क्या होगा, सबसे बड़ी बात है, चलो ये गवर्नमेंट ने बजट लाया है तो इससे क्या होगा। इससे अगर देखा जाए तो यहाँ पर लोगों का जो है ना, पर्सनल सेविंग बढ़ जाएगा, है ना, और एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट का ये मोटिव है, तो लोग saving बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वो एक्सपेंडिचर करेंगे, और गवर्नमेंट का ओवरऑल जीडीपी देश का बढ़ेगा। ये गवर्नमेंट की ऑब्जेक्टिव रहती है। ठीक, तो फर्स्ट बात करें तो पर्सनल सेविंग बढ़ेगा, यानी एक्सपेंडिचर लोग करेंगे। ठीक, सैलरी से पैसा बचेगा तो ये गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए, डिस्पोजेबल इनकम बचेगा, जिससे कंजम्पशन बढ़ जाएगा, और गवर्नमेंट का है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को पहुंचाना है। तो ये इनका एक सिग्निफिकेंट मूव था। ठीक है। तो हालांकि इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी लॉस होगा, बट गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि ओवरऑल हमें बेनिफिट होगा, क्योंकि लोगों से हम
टैक्स लेते हैं और लोगों को बेनिफिट देते हैं, बल्कि अब लोग खुद प्राइवेट सेक्टर से उठ के आएंगे इन्वेस्ट करने के लिए, तो फिर वहां से भी तो क्या होगा, डेवलपमेंट होगा देश का। यानी मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने ये चेंज किया है, ओवरऑल कंट्री को डेवलपमेंट रहेगी। अगर मैं बात करूं तो इस मूव को मैं इस बजट में 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स देना चाहूंगा। ठीक। सेकंड बात करें बजट में आज एग्रीकल्चर इनिशिएटिव, ये मुझे अच्छा लगा, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर जितनी भी बात करें, सर्विस सेक्टर की बात करें और इंडस्ट्रियल की बात करें, तो सबसे मेन चीज जो है ना, एग्रीकल्चर ही रहता है। बहुत सारे एरिया में, रिमोट एरिया है जहां पर एम्प्लॉयमेंट का जो मेन सोर्स है वो एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर में हमेशा हर बजट में फोकस करना जरूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में फोकस है तो देखिए किसान है तो हम हैं, क्योंकि जो भी हम यहाँ पर अर्बन एरिया में रहकर, शहर में रहकर हम खाते कंज्यूम करते, वो सारा का सारा आता कहाँ से है? आता तो फार्मर के ही से ना। तो सबसे पहले कि है देखो, हर बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर में फोकस करना जरूरी है। यहाँ पर आज गवर्नमेंट ने बोला कि हम कोल्ड चेन स्टोर को बढ़ावा देंगे, रूरल एरिया से कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, रूरल एरिया में हम बहुत सारे वेयर हाउसिंग वगैरह बनाएंगे, कनेक्टिविटी करेंगे, और एमएसपी में भी हम यहाँ पर कानून और ज्यादा इंप्रूव करेंगे। हालांकि क्या होगा कैसे, गवर्नमेंट ने अभी बताया नहीं, यहाँ पर डिस्कस नहीं किया। बट एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे अगर मैं बात करूँ तो बिहार में वो मखाना बोर्ड, इस तरीके की गवर्नमेंट ने वहां पर बजट में बोला है। तो एग्रीकल्चर का इनिशिएटिव भी ये बहुत अच्छा है कि देश के एग्रीकल्चर यानी कि देश का किसान और आगे बढ़ के आ सकता है। बहुत सारे इसमें लाए इन्होंने, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, उसमें लिमिट 5 लाख तक की लिमिट आएगी। ठीक। तो इस तरीके की बातें, यूरिया प्रोडक्शन कंपनी उनको रिबेट दिया गया है। ठीक है। फर्टिलाइजर में गवर्नमेंट ने पिछले भी यहाँ पर इनिशिएटिव मतलब चेंज किया था, वो भी वेलकम चेंज था। तो देखा जाए तो मैं एग्रीकल्चर में चेंज में इस बजट में मैं 7 आउट ऑफ 10 में देना चाहूंगा। इसी तरीके से हाई यील्डिंग प्रोग्राम, HIVP वैरायटी सीड्स होते हैं, यानी इसके लिए रिसर्च वगैरह, मुझे ऐसा लगता है कि जो वहां पर गवर्नमेंट ने बोला AI टेक्निक यूज करेंगे, मुझे ऐसा ये भी लगता है कि अब फार्मिंग में भी AI टेक्निक से ये पता लगाया जा सकता है कि सोइल टेस्टिंग, ठीक है, क्रॉप रोटेशन, एनवायरमेंटल अकॉर्डिंग हार्वेस्टिंग, इस तरीके की बातें भी मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक। नेक्स्ट बात करें, अगर बात करें एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में, बात बता चुका हूँ, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, मॉडर्नाइज फार्मिंग मशीन और रूरल कनेक्टिविटी, क्योंकि देखिए ये तीन चीज की जरूरत है कि कोल्ड स्टोरेज होगा तो किसान अपने जो फसल है उसको वेस्ट नहीं करेगा और अच्छे दामों में बेचेगा, बेटर प्राइस में बेचेगा। और फार्मिंग मॉडर्नाइजेशन होगा तो प्रोडक्टिविटी, पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज होगा, जिससे बेनिफिट किसान को होगा। और रूरल कनेक्टिविटी होगा तो हम यहाँ रह के भी ताजे फल सब्जी ये सारे हम खा सकते हैं और खा पाएंगे। ओके, वेस्ट चेंज। नेक्स्ट नेक्स्ट ये देखिए, ये फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री के लिए एक्सपेंशन था। तो ब्लू रिवॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पर सस्टेनेबल फिशर प्रैक्टिस वगैरह ये चीज लाई है गवर्नमेंट ने, ये भी उस सेक्टर के लिए बहुत वेलकम चेंज है। तो जो लोग मीट मछली वगैरह खाते हैं उनके लिए, है ना, और जो बेचते हैं उनकी इनकम के लिए ये भी बेस्ट वेलकम चेंज ही बोला जाएगा। तो और बात किया जाए तो आज के बजट को अगर देखते हैं तो देखिए, हेल्थ सेक्टर की बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर कैंसर के मेडिसिन और ऐसे लाइफ टाइम डिसीज, क्रोनिक डिसीज होते हैं, उनके डिसीज में इन्होंने यहाँ पर कस्टम ड्यूटी कम करने की बात किया है। बेस्ट, ये मैं 9 आउट ऑफ 10 दूंगा। ठीक है। ये भी चेंज बहुत जरूरी था। ठीक है। और रेलवे सेक्टर, गवर्नमेंट ने अभी कुछ इसमें बताया नहीं, सिर्फ एक कनेक्टिविटी की बात करी है। और एयरपोर्ट, एयरपोर्ट में गवर्नमेंट टूरिज्म को इंक्रीज करना चाह रही है, ये बेस्ट है। ये भी चेंज बेस्ट है, टूरिज्म 7 आउट ऑफ 10। ठीक है। और सेक्टर की बात करें, एजुकेशन में मुझे ऐसा लगता है कि एक ही स्टेट को टारगेट किया गया, जो बिहार, उन्होंने कहा कि IIT का बिहार में, पटना में और ज्यादा एक्सपेंशन किया जाएगा, एक्सटेंशन किया जाएगा। वेलकम ये होता कि हर स्टेट में इस तरीके की और ज्यादा एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए और बेटर होगा। तो बहुत सारे ऐसे सिटीजन हैं, ऐसे पीपल हैं जिनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, अच्छे से इंस्टीट्यूट उनके पास नहीं है, क्योंकि वो
शहर में नहीं भेज सकते। तो और जगह भी अगर इस तरीके के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओपन करा दे, हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट इस बजट में लाएगी। तो ये चेंज अच्छा था। बट ये इस टेस्ट स्पेसिफिक था, तो मैं इसको 8 आउट ऑफ 10 दूंगा अगर इसकी बात करें। बाकी एक इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ने चेंज लाया था आज के बजट में, बात करें तो लेदर लेदर प्रोडक्ट। ये अच्छा चेंज है, क्योंकि देखिए बहुत सारे हम डिस्कस करते हैं, हम ब्रांड की बात करते हैं, हम बाहर की ब्रांड लाते, जैसे पीटर इंग्लैंड, वुडलैंड, इस तरीके के ब्रांड हम यहाँ यूज करते हैं हिंदुस्तान में रहकर। तो देखिए कहीं ना कहीं हमारे जो मनी है ना, हमारी इकोनॉमी से मनी बाहर जा रही थी। तो गवर्नमेंट ने एक सोच लाया कि भाई क्यों ना हम अपने देश के जो प्रोडक्ट है उनकी ब्रांडिंग अच्छा करें, मेक इन इंडिया में जोर करें। देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा, ये गवर्नमेंट 2014 से एक ही बात पे जोर दे रही है, वो मेक इन इंडिया। क्योंकि देखिए ना, इससे ये फायदा भी होगा, एम्प्लॉयमेंट तो होगा ही होगा, साथ में हमारी ना फॉरेन करेंसी भी वहां से बाहर से हम ला सकते हैं। क्योंकि देखो ब्रांड है, आज के नेटवर्किंग की दुनिया में ब्रांड बहुत जल्दी फैलता है और उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, तो इस चेंज को तो मैं देखो 9 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। तो ये भी एक बेस्ट वेलकम चेंज था मेरे लिए। ठीक है, खासकर बजट की ओवरऑल यही था डिस्कशन। बाकी बहुत सारे सेक्टर थे। माइनिंग में इन्होंने बोला कि बहुत सारे माइनिंग हम स्टार्ट करने वाले हैं ओवरऑल कंट्री में। उसके रिगार्डिंग क्या कुछ डेवलपमेंट होगा, ऑब्वियसली वो इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट में करेगा। तो दोस्तों, आपको आज का बजट 10 आउट ऑफ कितना लगा? आप कितना इसको पॉइंट दे सकते हो, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं ओवरऑल बात करूं तो इस बजट को मैं ओवरऑल कैटेगरी की बात करूं तो 8 आउट ऑफ मैं 10 मार्क्स दे दूंगा। बजट अच्छा ही है, ठीक है। देश के लिए, देश की इकोनॉमी बढ़ाने की बात की गई थी। एक पर्सनल एक सेक्टर को फोकस ना करके ओवरऑल कंट्री के फोकस के यहाँ पर था। सेक्टर भी कवर किया गया हालांकि, बट ओवरऑल कंट्री की डेवलपमेंट के बारे में ज्यादा इस गवर्नमेंट ने यहाँ पर सोचा इस बजट के लिए। ओके दोस्तों, बाकी अगर बात करें तो इनकम टैक्स और जीएसटी के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि उसमें विद इन 1 वीक गवर्नमेंट नया डीटीसी डायरेक्ट टैक्स कोड भी लाने वाले हैं। उसके बाद भी वो भी डिस्कस करेंगे उस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।